हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 5 धूर में कितना फीट ज़मीन होता है। एक धूर में कितना फीट ज़मीन होगा, इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको जानना है कि 5 धूर में कितना फीट होता है तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। मैं पूरी जानकारी बताऊंगा किस तरीके से इसको निकालेंगे। तो दोस्तों, इसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि एक धूर में कितना फीट ज़मीन होता है। एक धूर से ही हम एक धूर का जब हम मान निकाल लेंगे तब उसके बाद हम 5 धूर का निकालेंगे, तभी जाकर इसका आंसर आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो इसमें दोस्तों, एक धूर का जो निकालने की जो तरीका है, फार्मूला, वो पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पहले यहाँ पर जो लिखा गया कि एक धूर में कितना फीट होता है, तो ये क्या होता है, जो ज़मीन होती है वो फीट में नहीं होती है, उसमें लंबाई चौड़ाई ज़रूर होती है, इसलिए क्या होता है वहाँ पर स्क्वायर फीट होता है। क्या होता है? स्क्वायर फीट ज़मीन होता है, ठीक। बोलने के लिए यहाँ पर फीट लिखा गया है। यानी जब भी मान हो पूछा जाएगा तो एक धूर में कितना स्क्वायर फीट ज़मीन है या फिर 5 धूर में कितना स्क्वायर फीट ज़मीन होता है, इस तरीके से इसका सवाल होता है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक धूर का जो हमारा फार्मूला है कि एक धूर बराबर लगी स्क्वायर होता है। एक धूर का मान लगी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसी से हम निकालेंगे कि 5 धूर में कितना फीट होगा। तो यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, लगी आखिर होती क्या है। तो लगी जो होती है वो आपके हर राज्य में अलग अलग होती है। जैसे कि किसी राज्य में अलग है, जैसे 4 हाथ है, 4 हाथ की लगी है, या फिर 5 हाथ की लगी है, 5.5 हाथ की लगी है, 6 हाथ की लगी है, 9 हाथ की लगी है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर 5.5 हाथ वाला बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश यूपी का है, जो कि मैं यूपी से ही हूँ, इसलिए मैं इसी का बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक धूर बराबर होता है लगी स्क्वायर। अब लगी का मान पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक लगी बराबर क्या होगा, यानी लगी बराबर, एक लगी नहीं लगी सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर लगी स्क्वायर है। यहाँ पर लिखेंगे हम लगी बराबर क्या है, 5.5 हाथ। 5.5 यानी 5.5 हाथ, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती कि 5.5 हाथ है, तो इसको हम फीट या मीटर या इंच में कैसे बदलेंगे। तो इसका भी तरीका है। तो एक हाथ की लंबाई भी मापा गया है, जो कि लगभग 1.5 फीट के बराबर या 18 इंच या फिर 1.5 फीट माना जाता है, जो कि एक बीच का मान माना जाता है कि एक हाथ का जो लंबाई है 1.5 फीट के बराबर होती है। तो अब हम करेंगे क्या, लगी होता है 5.5 हाथ का, तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फीट में बदलेंगे। तो 1.5 इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या है, लगी फीट में बदल जाएगा। तो 5.5 जब गुणा 1.5 के करेंगे तो क्या होगा, 15×5 = 75, 5 से हंसे लगा 7, 15×75 7, 82, ठीक है। अब 2 अंक पर 2 अंक पर 10 लगाना, यानी 8.25 फीट आएगा। गुणा करके देख लीजिएगा अगर डाउट होगा तो। हमारा लगी का मान निकल गया कि 8.25 फीट होता है। अब इस धूर वाले मान में हम रखेंगे, तो एक धूर बराबर क्या होता है, लगी स्क्वायर, यानी कि हम क्या करेंगे, 8.25 फीट का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से। अब इस स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या के 2 बार गुणा। तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। हमने यहाँ पर लिया है 8.25 गुणा 8.25, तब इसका जब स्क्वायर होगा तो कितना आया हमारा, 68.0625। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 68.0625। अब फीट से क्या हो गया हमारा, वर्ग फीट में मान बदल गया। तो अब हमारा क्या है, यही है हमारा एक धूर का मान। एक धूर ज़मीन जो होती है 68.0625 स्क्वायर फीट के बराबर होती है। अब हमें निकालना है 5 धूर का। तो बहुत ही आसान है, क्या लिखेंगे हम, 5 धूर बराबर 5 गुणा 1 धूर। एक धूर का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा एक धूर का मान कितना है हमारे पास, 68.625 स्क्वायर फीट है, ठीक है। स्क्वायर फीट इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब 5 के इसमें गुणा करेंगे हम, तो चलिए कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। ये हमारा 68.625 है, गुणा 5 कितना आ गया हमारे पास आंसर, 340.3125 वर्ग फीट। ये क्या हमारा स्क्वायर फीट में मान है। तो 5 धूर का जो मान कितना आ गया, 340.3125 वर्ग फीट।
इसको हमने कैसे निकाला, आपके सामने मैंने सारा जो तरीका बता दिया है कि इसी तरीके से निकलता है। तो ये रहा हमारा 5 धूर का मान। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।